हाँ भाई, नहीं करे? क्यों? इनको तो, ये तो आए ही नहीं थे कल, तो क्या कहें? कैसे छुट्टी मार लेते हो तुम? कहीं गए हुए थे? करे ना, काम निपटाए? शाबाश। चलो भाई, जो भी बातें हैं, टेस्ट टेस्ट वाला पेपर मैंने कल सोल्व कराने के लिए बोला था, लेकिन आज कराएंगे क्लास, इस क्लास के एंड में। याद रखना, 10-15 पे याद दिला देना मेरे को। अपनी क्लास होगी 10:30 तक, ठीक है? पीरियोडिक टेबल, क्या जानते हो इसके बारे में? कभी नाम तो सुना ही होगा। पहले तो सब एक काम करना, कल से दो पीरियोडिक टेबल आनी है। दो, एक तो लानी है बड़े वाली, वो 15 रुपए की आती है, 20 रुपए की। अरे मानचित्र आते हैं वैसी एक आती है ना, बड़ी सी। एक तो वो लानी है, वो चिपकानी है जहां बैठ के पढ़ते हो घर पे, ठीक है? सुबह शाम पूजा करनी है उसकी। पूजा करने इन द सेंस दर्शन करने हैं उसके, कैसी दिखती है वो, है ना? उसके अलावा एक और लानी है, जो कैसी आती है, 10 रुपए की आती है, वो तो 5 या 10 रुपए की पेज, A4 पेज में आती है ना? वैसे ना मिले तो कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना। कोई अच्छी सी पीरियोडिक टेबल देख के नेट पे, या मैं भेज दूंगा, उसकी क्या कर लेना, कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना। वरना बाहर से 10 रुपए में वो मिल जाएगी, उसको क्या करना, अपने पास रखना है। और कॉपी का जो पहला पेज है पीरियोडिक टेबल का, उसके एक साइड में एक साइड चिपक जाएगी, साथ साथ में क्या होती रहेगी, हमेशा फोल्ड होती रहेगी। जब जब भी पीरियोडिक टेबल खोलोगे, वो टेबल पहले खुलनी चाहिए। बात आ गई समझ में? तो इस चीज को ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल में बार बार देखोगे तो ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगी। अपन रटनी नहीं है। कहाँ तक रटोगे भाई? कहाँ तक रटोगे? 112 आइटम है, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं पीरियोडिक टेबल की। एक नाम सुना होगा, पीरियोडिक टेबल जो होती है, वो पीरियोडिसिटी का क्या होता है, रिजल्ट होता है, या फलन कहते हैं ना, आवर्त। हिंदी में इसको, अच्छा हिंदी में भी लिख देते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में कहते हैं जितने भी जो गुण आते हैं वो किसके होते हैं, पीरियोडिसिटी, आवर्तिता के क्या होते हैं, फलन होते हैं, ठीक है? उन्हीं का रिजल्ट होता है। आवर्तिता क्या होती है, कोई भी चीज एक टाइम के बाद में अपनी चीजों को क्या करे, रिपीट करे, या फिर उनमें कुछ चीजें सिमिलर हो, ठीक है? इसी कंसेप्ट को काम में लेते हुए बहुत से साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी। जैसे कि मैं कहना चाहूँ, थोड़ा काम की नहीं है, एक आध समझा देता हूँ, बस हल्की हल्की बता देता हूँ, पूछेगा नहीं। जैसे कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था, जिसका नाम क्या था, डोबेनियर। डोबेनियर ट्रिक क्या कहती है, एक्चुअल में ट्रिक थी वो। उसने क्या किया, एटम, तीन तीन एटमों की क्या बनाई, जोड़ी बनाई। तीन तीन एटमों की क्या बनाई, जोड़ी बनाई, ठीक है? जैसे कि कौन किसकी बनाते हैं अपन, हाँ? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पहला पहला रूल क्या बनाया इसने, जो भी एटम लिए वो क्या लिए, 3। जोड़े में कितने लिए, 3। जोड़ा कितनों का बनता है, 2 का, लेकिन इसने कितने के जोड़े बनाए, 3-3 के जोड़े बनाए, ठीक है? पहला काम। दूसरा काम इसने किया कि इनको किसके अनुसार अरेंज किया, एटॉमिक मास, किसके अकॉर्डिंग किया भाई, ठीक है? इनको अरेंज किया बढ़ते हुए एटॉमिक मास के, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। देखना चाहो तो लिख भी सकते हो। इसका कितना होता है बेटा, 7। इसका कितना होता है, 23। कितना होता है, और इसका कितना होता है, 39। यही होता है, सही है ना? एटॉमिक नंबर होता है इसका 3, इसका 11 और इसका 19,
मैंने कहा था ना, कल एक काम करके आना, कितने तक एटॉमिक नंबर याद करने हैं? कैसे याद करने हैं? सबसे पहले ऐसे टेबल बना लेना जिसको याद नहीं हो। यहाँ एटम का नेम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, ठीक है। जिसको और मास याद करना चाहो तो मास याद कर लेना 20 तक। कहाँ तक? आगे जरूरत नहीं पड़ती, आगे जितने भी एटम आएंगे उनको क्या मिलेंगे तुम्हें, एटॉमिक मास मिलेंगे। अपनी सुविधा के लिए इतनी ही याद रखना। इनमें सीधी सी ट्रिक होती है, जितना उनका एटॉमिक नंबर उनके जस्ट डबल क्या होते हैं, एटॉमिक मास होते हैं। 2 4 ही अपवाद हैं 20 तक तो, उसके बाद में अपवाद बढ़ना स्टार्ट होते हैं। 20 तक तो 2 4 ही ऐसे अपवाद हैं जिनका अपनी एटॉमिक मास जो होता है वो एटॉमिक नंबर का डबल नहीं होता। थोड़ा सा मैं यहाँ पहले बता ही देता हूँ, मैं ये चीजें बता रहा हूँ उससे पहले तुम पहले चलो इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, फिर अलग से अगले वाली स्लाइड पे बताएंगे अपन। तो डोबेनियर ट्रिक ने क्या किया, 3 कंसेप्ट दिए थे उसने। पहली कंसेप्ट दिया कि जो भी एटम थे उसको कितने में लिया, 3 के जोड़े बनाए। दूसरा, उनको जब रखा गया तो उनको रखा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जेड के किसके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। एटॉमिक, अच्छा मास बोला क्या मैंने, एटॉमिक मास को किससे दिखाते हैं भाई, किससे दिखाते हैं, ए से। किससे दिखाते हैं, जेड तो होता है एटॉमिक नंबर। 2 हो गए कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट इसने दिया कि जो बीच वाला होता है, इन 3 पेयर में जो बीच वाला एटम है इसका एटॉमिक मास इन दोनों के एवरेज के बराबर होता है। तो इसने कहा सपोज दैट कोई ए एटम है, कोई बी एटम है, कोई ए एटम है, कोई बी एटम है, दोनों का एटॉमिक मास जोड़ दोगे और उसको क्या कर दोगे, उनके एवरेज से डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, जो आपका तीसरा एटम है जो बीच वाला, इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। जैसे कि निकालो, ये तो चलो तुम्हें पता है, वैसे निकालना चाहो तो कितना होगा, 39 + 7 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा बताओ, 46 होता ना। 46/2 कितना होता है, कितना आया, बात आई समझ में। इसकी कहानी, ये किसकी ट्रिक थी, डोबेनियर की थी। किसकी थी, लेकिन ये चल गई छोटे एटॉमिक नंबर वाले परमाणुओं में। जैसे ही आगे से आगे बढ़े तो क्या हो गई, ये ट्रिक फेल हो गई। तुम रेंड उसने जो ट्रिक एटम उठाए उनमें तो ये लागू हो रही थी, लेकिन तुम की, अब रूल तो वही होता है ना भाई, सबके ऊपर लगना चाहिए, फिर छोटे वालों पे लगाओ। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, तो हाइड्रोजन लिथियम को लो, हीलियम के बराबर आना चाहिए, नहीं आता, नहीं आता ना भाई। तो इसके फिर भी पीछे वजह, इसी कारण क्या हुआ, ये सिलेक्टेड एटम पे ऊपर लागू था, बाकी सब पे लागू नहीं था, इसलिए ये क्या हो गया, फेल हो गया। ये क्या हो गया। आगे एक और साइंटिस्ट आया था इसके बाद में, ल्यूलैंड। कौन आया था भाई दूसरा, न्यूलैंड। उसने क्या दिया था, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल, पढ़ा ना भाई। उसने क्या बताया, उसने ये बताया कि जब एटमों को अपन, इसने भी किसके अनुसार अरेंज किया, इसने भी अभी तक किस में आ रहा है, एटॉमिक मास। किसके अनुसार अरेंज किया, एटॉमिक मास। बात आई समझ में। इसने क्या किया, जोड़े, इसने उन तत्वों को पास पास रखा जिनकी सिमिलर क्या थी, प्रॉपर्टी। जैसे कि अपन लिखते हैं देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कितने के बन गए भाई, 7 के बनाए थे इसने। इसने यही तो इसका रूल है। इसने कहा कि जब एक बार ऐसे अरेंज किया जाए तो आने वाला हर 8वां एटम अपने उस सीरीज के पहले एटम से क्या दिखाता है, सिमिलरिटीज दिखाता है।
8वां है इसलिए इसका नाम क्या है, ओक्टेट। ठीक है, न्यूलैंड ने दिया इसका, इसका नाम होता है न्यूलैंड। अब आगे चलोगे तो कौन सा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, आगे और लेके चलोगे तो किसके पास, पोटेशियम। बस 20 तक की बात करी उसने। आगे तुम लेना चाहो तो ले, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। हाँ भाई, कैसे आएगा बेटा गैलियन, सही है ना। अरे 20 पे आता है ये, 21 वाला तो लिखूंगा उसके बाद। ये एटॉमिक नंबर कितना, 3 4 5 6 7 8 9। इधर आओगे तो 11 12 13 14 15 16 17। ये कितना, 18वां नहीं गिन लिखा, 19 20 21 22 23 24 25। तो ये कौन सा होगा, क्रोमियम और, तो गैलियम पे कहां चली गई बेटा। तो वही तो समझाना चाह रहा हूं मैं अभी। देखो तो सही, उसने कहां तक बात करी थी, आगे लिए ही नहीं। आई बात समझ में, तो यहां तक उसका बिल्कुल सही बात, अपन भी इस बात से एग्री करते हैं कि इनमें तुम देखोगे तो आने वाला जो 8वां एटम है वो पहले एटम की क्या दिखाता है, सिमिलरिटीज दिखाता है। लेकिन इसका रूल क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों, दो वजह से। पहला वजह आती है जब डिस्कवरी हुई किसकी, इनर्ट गैस की। किसकी डिस्कवरी हुई भाई, इनर्ट गैस की। तब क्या हो गया, ये रूल फेल हो गया। तो इसके ड्रॉबैक का कारण है एक तो बेटा इनर्ट गैस, डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसने स्मॉल एटॉमिक नंबर तक बात करी। जैसे ही डी आ गया, जैसे ही डी ऑर्बिटल आ गया, इसका रूल अगेन फेल हो गया। देखो इसके अकॉर्डिंग तो ये चलता, अपन जब आजकल इसके अकॉर्डिंग चलते तब तो ये आने चाहिए थे। लेकिन आजकल जब अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो एल्यूमिनियम के नीचे स्कैंडियम नहीं आता, कौन आता है, गैलियम आता है। तो ये तो रूल फेल हो गया ना भाई। तो इस वजह से क्या हुआ, ये दो वजह रही। एक तो इनर्ट, सबसे बड़ा वजह थी इसके पीछे इनर्ट गैस। और दूसरी बड़ी वजह थी कौन सी, डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल की। ये डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस ही नहीं बता पाया भाई, ये इनकी में बात ही नहीं कर पाया कि डी ऑर्बिटल आ जाते हैं क्या। और इनर्ट गैस आते ही इसका वो रूल फेल हो गया। हर 8वां आइटम कौन सा बनता है, इनर्ट गैस बनता है। कौन सा बनेगा, इनर्ट गैस। वो पहले से सिमिलरिटीज नहीं दिखाता भाई। लेकिन ये जितने भी साइंटिस्ट थे सब कुछ, सब किस पे बातें चल रही थी अभी तक भी, एटॉमिक मास पे, किस पे बातें चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक फायदा कर गए अपना, आने वाले टाइम के लिए इन्होंने एक आइडिया दे गए थे अपन को कि इनको जितने भी एटम होते हैं जो इधर उधर पड़े रहते हैं पर नेचर में, वरना सोच के देखो ये ऐसा कोई आइडिया नहीं मिला होता तो हाइड्रोजन कहीं है, लिथियम कहीं है, बोरोन कहीं है, नाइट्रोजन कहीं बैठा है, कैल्शियम कहीं बैठा है। अब कहाँ कहाँ पकड़ पकड़ के चेक करते बेटा, एक 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 को। तो इन साइंटिस्ट, इन जो जितने भी ये साइंटिस्ट थे, इनकी अपना को फायदा ये चीज का हुआ कि इन्होंने एक आइडिया दे दिया अपने को कि इन एटमों को अपन क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एक ग्रुप्स बना सकते हैं। इनके क्या बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं। हालांकि यही ट्राई किसने करी थी, मेंडलीव ने भी करी थी। किसने करी थी, मेंडलीव ने भी करी थी। उसने जो रखा था वो रखा था कि जो उनको वैलेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहली बार थोड़ा सा अच्छा काम किया इनको देखते हुए किसने, मेंडलीव ने। तो तीसरा साइंटिस्ट कौन सा पैदा हुआ भाई, तीसरा बाबा कौन सा आया, मेंडलीव। इसने क्या बताया, इसने बताया कि पूरी पीरियोडिक टेबल में, इसने भी अभी तक बात किस पे चल रही है, इसकी भी एटॉमिक मास के ऊपर चल रही है। किसके ऊपर चल रही है, ठीक है। इसने क्या किया, 7 तो बनाती है पीरियड, हिंदी में कहते हैं आवर्त।
कितने आवर्त बनाए भाई इसने, और ग्रुप कितने बनाए इसने, 8। कितने बनाए, सही है। लेकिन इसने ग्रुप को सब ग्रुप में और डिवाइड कर दिया, किसमें, ए एंड बी में, किसमें, और इसने जो ग्रुप लिखे वो किसमें लिखे, रोमन संख्या में लिखे, किसमें लिखे, इन रोमन नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 7 तक को एटम को किसमें बांटा इसने, ए बी में। 8वां क्या रह गया, अकेले को ही छोड़ दिया। जैसे निकालोगे ना, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, ऐसे निकालोगे तो बेटा कितने हो गए, 14 हो गए 7 तक। अब बेटा बच गए 3, कितने बच गए, क्योंकि इसको भी कोई आइडिया नहीं है किसका, इनर्ट गैस का कोई भी आइडिया, बात आई समझ में। अब इसने देखा कि भाई 7 तक तो इसने डबल कर लिया, कितने हो गए 14। अब इसको अलग अलग ढूंढने गया तो 3 और मिले, तो इसने क्या किया, लास्ट के जो 3 ग्रुप थे उनको सबको किस में कर दिया, एक में ही कर दिया। तो तुम ध्यान से देखोगे तो 8वां जो ग्रुप होता है ना मेंडलीव का, उसमें कितने, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके कितने ग्रुप आते हैं, 3 आते हैं। कितने आते हैं, आई बात समझ में, अभी अपन बनाएंगे तब देखना। तो इसने क्या किया, जो फर्स्ट वाले हैं उनको सबको पास पास रख दिया। जैसे एग्जांपल बताता हूं, इसने फर्स्ट में रखा, जैसे कौन कौन सा आएगा फर्स्ट में, 2 ग्रुप बना लिए ना इसने, तो कौन कौन सा, लिथियम, ठीक है भाई। इसके बगल में ही जस्ट किसको किसने रख दिया, बोलो, ऐसे ही उसने सेकंड का बना लिया। सेकंड का क्या लिखोगे, तीन तीन के बना लेते हैं, चलो देखो, ऐसा ही तो लिखा उसने। बाद में इसने नाम क्या दे दिया, ये कह दिया कि ये तो ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, ए है, ये क्या है। ये तो बाद में जाके क्लासिफाई हुआ था, वरना इसने तो सेम सेम रखे। अब ध्यान से देखोगे ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। कितनी होती है, पहले की कितनी होती है, तो निकालोगे तो कितनी आएगी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ध्यान से देखना इसकी भी कितनी आती है, कितनी आती है, +1। ठीक है, स्टेबल की बात कर रहा हूँ बेटा ना, स्टेबल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D10S1। तो पहला निकल जाएगा तो D10 बढ़ जाएगा। फुल फील्ड हमेशा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू अड़ोसी पड़ोसी। इसमें क्या, कितने निकाल सकते हो, पहली बात तो देता नहीं है, लेकिन देगा तो भी कितने देगा, मैक्स टू मैक्स एक नहीं देता है कभी भी। देता तो या तो देगा दोनों, देगा या दोनों ही। क्यों, क्योंकि दो एस में कितने हैं, 2 है, वो दोनों निकाल देगा तो क्या हो जाएगा, D10। क्या हो जाएगा, D10। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ध्यान से देखना, +2। चाहे इनको देख लो और चाहे, देखा ना, ये क्या होते हैं इसके। ऐसे उसने देखी तो उसको सिमिलरिटीज दिखी, उसने ऐसे क्या कर दिया, पास पास रख दिया। लेकिन इन फ्यूचर जाके पता लगा, अब पहली बार बातचीत चली थी, हालांकि उसमें शामिल था मेंडलीव भी, ठीक है। और कौन कौन शामिल था, जो तुम पढ़ते हो बोर मॉडल, तो बोर साइंटिस्ट वो भी इसमें शामिल था। तो 2-3 साइंटिस्ट मिले, फिर उन्होंने किसका कंसेप्ट दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। किसका दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, पहली बार डिस्कशन हुआ किसके बेसिस पे, एटॉमिक नंबर। किसके ऊपर डिस्कशन हुआ पहली बार,
जिसको अपन किससे दिखाते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होती है वो किस में रखती है बेटा, यूपीएससी के अकॉर्डिंग नेम रखती है, नंबरिंग रखती है। तो इसने क्या बताया, इसने पीरियड के साथ छेड़छाड़ नहीं करी। कितने पीरियड रखे, अभी भी कितने हैं, 7 ही आवर्त हैं, लेकिन इसमें क्या हो गए, ग्रुप बदल गए। ग्रुप कितने होते हैं, 18। कितने होते हैं भाई, पहली बार डिस्कशन हुआ किसका, इनर्ट गैस का। पहली बार डिस्कशन हुआ किसका, इनर्ट गैस का। बात आ गई समझ में। तो ऐसे अब इनको कैसे क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, यहीं से कंसेप्ट आता है किसका, कि जो पीरियोडिक में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसका होता है, पीरियोडिसिटी का क्या होती हैं, रिजल्ट होती हैं। ठीक है, जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे इसमें। जैसे कि कौन सा, एटॉमिक नंबर, और सॉरी एटॉमिक साइज। पहला कौन सा देखेंगे अपन, एटॉमिक साइज। डायरेक्ट पता नहीं लगती तो किससे पता लगाएंगे, एटॉमिक रेडियस से। किससे पता लगाएंगे, जिस प्रकार का बंद होगा वैसी क्या बनेगी, रेडियस। कोवेलेंट हुआ तो कोवेलेंट, मेटेलिक हुआ तो मेटेलिक, कोऑर्डिनेट हुआ तो कोऑर्डिनेट, कुछ भी नहीं हुआ तो कौन सी, वॉन्डरवॉल। कौन सी हुई, वॉन्डरवॉल। कोई भी बंद नहीं होता तो कौन सा बंद हमेशा रहता है, वॉन्डरवॉल। ठीक है, उसके अलावा अपन क्या देखेंगे, और क्या होती है इनकी, डेंसिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, ठीक है, ईएन। ये सब क्या होती है इनकी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है। और ये सब किसका रिजल्ट होते हैं, पीरियोडिसिटी का। ठीक है, तो यहाँ लिखना चाहो एक लाइन जो स्टार मार के, जिससे अपना ये कंसेप्ट शुरुआत हुई थी। वो ये क्या कहता है, जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो क्या होती हैं, रिजल्ट होती हैं किसका, पीरियोडिसिटी का, आवर्तीता का। इसको हिंदी में कहते हैं आवर्तीता। इसको कहते हैं आवर्ती गुणधर्म या प्रवृत्ति। नेचर जिसको बोलते हैं अपन। तो जितनी कौन कौन सी होती हैं, अपन ने अभी भी बात करी, कौन कौन सी पढ़ेंगे इसमें अपन, कौन सी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी जिसको अपन लिखेंगे आई ई, या इसको अपन लिख भी सकते हैं क्या, आई पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, एक और देखेंगे अपन कौन सी, ई ए, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। कौन सी, विद्युत, क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं, एफिनिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं भाई, एंथैल्पी को शायद एंथैल्पी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ये बात बिल्कुल सही है, मैं तो हिंदी बोल रहा हूं ना। उसका मैं बता सकता हूं, उसको बोलते हैं आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। हिंदी वालों कहाँ गए रे, तुम्हें भी यही सुना है, अरे वाह, फिर तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, आसान काम है ना, मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा ना। और लास्ट को, वो इसके बाद में लास्ट कौन सा पढ़ेंगे अपन, ईएन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, ये 4 पढ़ेंगे, होती भी और भी हैं, जैसे डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया। ये सब क्या है, एक एटम या एक पीरियड में जो प्रेजेंट होते हैं उनके सबके क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही तो है, जिसके अनुसार अपन को क्या कर सकते हैं, इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और वैसे ही क्लासिफाई किया गया है इनको। और लेकिन किस बेसिस पे क्यों किया गया, क्योंकि किसके होते हैं ये, आवर्तीता के रिजल्ट होते हैं या फलन होते हैं। आवर्तीता का मतलब होता है कोई भी चीज एक फिक्स टाइम
या एक फिक्स एटम या एक फिक्स पैटर्न के बाद में अपना क्या करे, रिपीटेशन करे किसका, जो एटम्स है उनका, और करता ही है। इसी के अकॉर्डिंग क्या बनते हैं, ग्रुप बनते हैं। क्या बनते हैं, ग्रुप बनते हैं। ये काम कर गया था कौन सा साइंटिस्ट, ये पहले वाले बाबा आए थे ना, और कुछ तो खोजे कि नहीं खोजे, कुछ अच्छी चीजें मिलती गई, लेकिन एक कंसेप्ट क्लियर हो गया माइंड में कि जितने भी एटम है उनको अपन एक एक स्टडी नहीं कर सकते, एक एक स्टडी नहीं कर सकते, इनको अरेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन बात माथापच्ची यहाँ चलती है कि इसको अरेंज करो तो कैसे करे। तो ये सब बाबा माथा मारते गए, लास्ट में आते आते इन बोहरों ने क्या कर लिया, इनका फायदा उठा लिया बेटा। क्या कर लिया, पहली बार चर्चा करी किसके। अब सोच के देखो, दुनिया एक तरफ चल रही हो, तुम एकदम से कुछ नया करो तो नाम तो होगा ना भाई। और वो नाम आज तक चलता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहली बार चर्चा हुई थी किसकी, एटॉमिक नंबर की, इसलिए इतनी ज़्यादा फेमस हुई। इससे पहले जितनी भी पीरियोडिक टेबल बनाई गई, सब की सब किसके बेसिस पे बनाई गई थी, एटॉमिक के मास के अकॉर्डिंग बनाई। एक बार लिखो, फिर अपन आगे चलेंगे, फिर शुरुआत करेंगे वापस बेसिक से। पहले पीरियोडिक टेबल बनाते हैं अपन। पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद क्या हो रहा है, खाली स्लाइड रहेगी बीच में एक, है ना। पीरियोडिक टेबल पूरी किस किस को याद है भाई, लिख लिया हो तो आगे बढ़े भाई। पलटी मार दूं, पलटी मार दूं। थोड़ा थोड़ा रखना है बस। इसके लाइट को सीधा देखने में तो एक बार तो आंखों के आगे ऐसे हो गया, कौन बैठे हैं कोई दिख ही नहीं रहा, अंधा हो गया मैं। हाँ, मैं क्या कह रहा था, क्लास से पहले मैं भूल गया बात को। मैंने सुना कल सुबह सुबह भजन हुए थे तुम्हारे कर्मों की वजह से। कल सुबह सुबह तुम्हारे कर्मों का रिजल्ट आया होगा। मैंने तो ग्रुप में इसीलिए नहीं डाला, मगर इतने नंबर ले जाके बच्चे करेंगे क्या, नहीं। तभी मैं देखा ऐसे ड्रे ड्रे समय समय क्यों बैठे हैं मेरी क्लास में, क्या हो गया ऐसा इनको, नहीं। बाद में बाहर आके एक बालक कहता है मेरे को, सर हम तो ये सोचे थे, आज का दिन तो शुरुआत हो गई है, आपकी क्लास में भी यही चलेगा। मगर सिलेबस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम तो नालायक हो, सुधरोगे तभी सुधरोगे। जो काम तुम्हारे घर वाले आज तक 20-25 साल में नहीं कर पाए, वो मेरे से 2-4 दिन में करवाना चाह रहे हो क्या तुम, ऐसी मैं उम्मीद भी नहीं करता। मैं रियलिटी के आसपास रहता हूँ, भ्रम में नहीं जीता भाई। मेरे को पता है तुम्हारी कितनी क्या पोटेंशियल है, डोल बावरे, नहीं।
इतना कह सकता हूँ कि जिस मकसद से आए थे पहले दिन वो याद रखना लास्ट तक। कुछ क्या है भूल चुके हैं, अपने आप को खुद को जानबूझ के डाइवर्ट कर रहे हैं खुद को। नहीं, सामने जो बोर्ड पे खड़ा है ना उसको सब कुछ पता है। जो तुम कुछ भी कर रहे हो ना, चाहे क्लासरूम में चाहे क्लासरूम के बाहर, एवरीथिंग हैपनिंग फॉर फॉर यू, सब कुछ पता है बेटा। बस कई बार इग्नोर करना पड़ता है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, जी लेने दो अपनी जिंदगी। नहीं, अफसोस की बात, तुम जिस चीज के पीछे भग रहे हो वो सब टेम्परेरी है। क्योंकि परमानेंट गोल कुछ और बना के आए थे तुम, अब कोई परमानेंट गोल तुम्हारा कुछ और बनता जा रहा है। नहीं, दिन में 4-5 घंटे ही तो पढ़ना है, इससे ज्यादा क्या मांगते हैं फिर। करा करो मौज मस्ती, लेकिन तुम शर्म की बात ये है वो ही नहीं पढ़ते। मेरे को एक स्टूडेंट याद नहीं आता, शुरुआत का 1-2 दिन छोड़ दो भाई, फर्स्ट पेपर तक छोड़ दो भाई, उसके बाद में कोई सा भी माई का लाल ऐसा नहीं मिला मेरे को जो एक क्लासरूम के बाहर या क्लास में कोई ढंग के क्वेश्चन पूछ सके। वो तो जब जब पूछे ना, जब कोई पढ़े, पढ़ोगे तभी तो क्या आएगा, कंफ्यूजन आएगा। दो ही काम होते हैं, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। जितने ज्यादा कंफ्यूजन आएंगे उतने दूर होंगे। लेकिन उस रूट पे तुम जा ही नहीं रहे, तुम जाते हो नो स्टडी नो कंफ्यूजन। मास्टर को डिस्टर्ब ही नहीं करते हम, बैग उठा के आते हैं, बैग उठा के निकल जाते हैं, खा पी के मस्त सो, दुनिया यूं ही चलेगी। नहीं, अच्छा नहीं है बेटा, अजीब लगता थोड़ा सा। बेटा जी कल तो मूवी देखने गए थे, वहां जो मूवी देखी एक, अरे मूवी में तो इतना मेरे को तो पता नहीं क्यों, क्योंकि माहौल ही नहीं बनने दिया। वो 2-3 आए थे कलाकार नालायक, पी के टन थे लग रहे थे बकवास करने। लास्ट में उनको जो धोया भाई साहब, 12-13 जने थे, किसके, हॉस्टल के थे, उन्होंने उनको धोया। मूवी के अंदर तो एक्शन नहीं था, लेकिन लाइव एक्शन जो देख लिया हमने, मगर ये मूवी ज्यादा बढ़िया थी। अति कर दी थी बेटा उन्होंने, क्या कर दी थी। चले आगे, स्लाइड बदलू। बेचारे किसी का सेट पट रहा है, किसी का भग रहे हैं, पीछे से मारते जा रहे हैं फिर भग रहे हैं। चले, मैंने लिखी तो थी, ढंग से नहीं लिख पाया मैं, दोबारा लिखेंगे इसको। चले आगे। किसी के पास है भी क्या पीरियोडिक टेबल? एक तो ऐसा होगा कोई तो जिसके पास पीरियोडिक टेबल हो, एक भी नहीं है क्लास में। दैट्स ग्रेट।
बंद कब किया था अपन ने उसके? अच्छा, बनाया तो कुछ है ही नहीं, बीच बीच में आवाज गायब होगी। साइलेंस क्या पढ़ा रहा है? ठीक है, माइक ही बंद हो जाएगा तो आवाज ही नहीं जाएगी बेटी। एटॉमिक नंबर कितने कितने याद करने हैं? 1 पे कौन है, 5 पे कौन है, 10 पे कौन है, 15 पे कौन है, 20 पे कौन है, 25 पे कौन है और 30 पे कौन है। ठीक है, दो इनके पहले वाले, दो बाद वाले, दो पहले वाले, दो बाद वाले, ऐसे याद करोगे सब एटम याद हो जाएंगे। ऐसे मत याद करो कि कौन सा कहाँ था, तुम्हें 17 नंबर पूछे तुम पहले से शुरू हो, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और अभी पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, बार बार क्वेश्चन करेंगे, तो तुम्हें एक ग्रुप है जो हमेशा याद रहना चाहिए, कौन सा? इनर्ट गैस वाला। कौन सा? इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 112, और सॉरी 118, ये सब याद हो जाएंगे बार बार करोगे तब, क्योंकि याद करना ही पड़ेगा। 18वां ग्रुप याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी पीरियोडिक टेबल उसी पे टिकी है। क्योंकि या तो एक तरीका है कि एक ग्रुप के एटॉमिक नंबर याद कर लो, या पूरे पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर याद कर लो। कौन सा तरीका आसान? एक ग्रुप, एक के याद हो जाएंगे, बाकी सबके ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। 30 तक तो आने चाहिए भाई, तो आगे से नहीं करोगे ऐसे, ऐसे तो मैं 15 सेकंड में बोल दूं, तुम इतने फास्ट तो तुम भी नहीं बोल पाओगे, तो क्या मतलब निकला फिर उसका? लगा रहा हूं मैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फेकोनी, कॉपर, जिंक। मुश्किल से 15 सेकंड, लेकिन ऐसे नहीं करना। ठीक है, इस तरीके से याद करने का तरीका अपनाओ, क्योंकि 28 नंबर पूछे तो 30 का पता होगा। कौन? जिंक। जिंक के दो पहले आना है, कॉपर, और उससे जस्ट पहले आओगे तो कौन सा? निकल। ठीक है, आ जाओ, बनाते हैं अपन पीरियोडिक टेबल। टाइम तो है ना, आज अपन पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, बाकी इसकी बातें करेंगे कल। बहुत सी बातें हैं इसके बारे में जो अपने काम की हो सकती हैं कुछ एक, तो वो सब लिखेंगे। पहले पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। अपन ने क्या कहा है, कितने ग्रुप होते हैं? 18। कितने पीरियड होते हैं? 7। तो सबसे पहले अपन ग्रुप के अकॉर्डिंग लिखते हैं। मैं ध्यान से देखना, मैं टेबल जिसके अकॉर्डिंग बना रहा हूं वैसे ही बनाना सीखना है, क्योंकि 30 तक याद किए हैं तुमने, तो वो 30 तक आने चाहिए। मेरे को आई होप तुम्हें क्लियर होगा। सबसे पहले अपन बनाते हैं एस ब्लॉक। एस में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले हे, ली, ना, का, रब, कैसा, फकीर। जिसको अपनी ट्रिक है वो अपनी ट्रिक याद रखे, जिसको नहीं याद है मैं ट्रिक बना रहा हूं वो लिख लेना, बाद में लिखवा भी दूंगा ट्रिक। हे, ली, ना, का, रब, कैसा, फकीर। आगे आता है बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। राजी रखना, अगर रुलाना वो तो तुम्हारी मर्जी है, बाप रोए या बाप राजी। ठीक है, उसके बाद में चलेंगे किसके ऊपर? डी ब्लॉक, पी ब्लॉक पे। तो कौन सा आएगा? बैंगन, आलू, गोभी, इन, थैला। जिसको गाजर लिखना वो गाजर लिख लेना भाई। ना, पाप, ओ एक रह गया, एक रह गया। कौन सा? 14 वाला। काली, सी, गिया, सजेगी, पिया। ना, पापा, एसी, सब्जी, बिकी। ओ, साले, सबनम, तेरी, पॉकेट। फिर कल, बाहर, आई, आंटी। ये मैंने आज इतना टाइम हो गया मेरे को पढ़ाते हुए, ये सब की कॉमन रहती है, बाकी सब चेंज हो जाती हैं, लेकिन ये सब की कॉमन रहती है।
इतने बच्चों को पढ़ाया है लेकिन ये नहीं बदली। सब अलग अलग सुनता हूं मैं, लेकिन ये नहीं बदली कभी भी। कौन सी? अरे सब अलग होती हैं, इस ये सब की कॉमन मिलती हैं। इतने स्टूडेंट पढ़े हैं ना, इतनों से पूछा है, लेकिन ये किसी की भी अलग नहीं है। सब अलग मिली है मेरे से, सब की सब, लेकिन ये कभी भी अलग नहीं मिली। कहां जाके सोच मिलती है बताओ? हे नीलम और कृष्णा जल्दी रन लो। लो मतलब ओ ओ जी, ओ ओ जी। पहले अपन टेबल बना लेते हैं, आई होप टेबल बना लेते हैं अपन अपना। कहाँ गया अपना वो? ये रहा, ठीक है। 5 10 कर लेते हैं, 9 10। आवाज नहीं, ना ना, गलत बात। बातें नहीं, बातें नहीं भाई। सीधा नहीं पड़ा, मैं जाना नहीं पड़ता ना इतनी दूर। ठीक है। अब कहाँ से चले? अब कहाँ से चले, क्या दिक्कत हो गई इसको? करता हूँ मैं, बोला तो हूँ तेरे को। हाँ। हाँ भाई। ये वाली लाइन चलेगी सीधी सीधी। ये चक्कर बढ़ता है पहले बनाने का। हो गई ना आडी टेढ़ी? इसी से काम चलाना पड़ेगा भाई अब, क्योंकि तुम सेलेक्ट करके मैं इसको नीचे खिसका भी दूं, लेकिन कौन सा आइटम कहाँ भग जाएगा समझ ही नहीं आएगा। कितने हो गए भाई? 2 के बाद में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और, ठीक है। अपन ने बात करी थी कब, कितने आइटम तक की बात हुई थी अपनी? अरे यार, लिखते टाइम भूल गया मैं। ये अलग कलर से लिखने चाहिए थे मेरे को। पी ब्लॉक, ब्लॉक लिख देता फिर ऊपर आसान हो जाता ना मेरे लिए। कोई ना, बाद में चेंज करेंगे, अब तो छोड़ो। ये हो गया एस ब्लॉक, वो हो गया पी ब्लॉक। कहाँ तक लिख लिया भाई अपन ने? 12 तक हो गए। अरे यार ये क्या कर दिया है?
10 नहीं बढ़ेंगी, 8 बढ़ेंगी बेटी। लेकिन ये गड़बड़ कर लाया मैं, अभी मीटेगी भी तो नहीं। ये ऊपर वाला बॉक्स फालतू बन गया ना। फटाफट फटाफट फटाफट, बहुत स्लो चल रहा है भाई। अरे यार, बस वापस बनानी पड़ेगी। कहाँ से बनानी थी? यहाँ से बनानी थी भाई, एक लाइन ऊपर चली गई गलती से। 2 मिनट लगेगी, लो वापस बना देंगे अपन। ये 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ज्यादा बना दिया केक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक एक्स्ट्रा बना दिया। अब मैं दोबारा नहीं मिटाऊँ, मैं तो अब दोबारा तो कलाकारी दिखाऊंगा। चलो साहब, एक एक्स्ट्रा हो तुम। हो गए? बालिका क्या कह रही थी बीच में? 10 आएंगी, देखना बेटा गिनना अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप की बात हुई थी ना। आवर्त कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक, अरे बीच में खा गया ना। दो, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब लिखते हैं किसको? अपने को कहां तक याद था भाई? कहां तक याद थे अपने को? 30 तक। अरे 30 तक याद है ना? बहुत बढ़िया, लिखते हैं, आ जाओ। तुम्हारे वाला तरीका आ गया। अब तो डायरेक्ट बोलो, 20 तक तो लिखे हुए हैं, कहां तक लिखने अब? 21 से बोलो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेकोनी। फेकोनी मत फेंको, किसको? कॉपर को और जिंक को। बहुत कीमती चीज होती हैं दोनों, ठीक है। ये हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, किसके? मैग्नीज, फेकोनी, कॉपर, जिंक। अब लिखते हैं नीचे, स्कूटर, यामा, लाओ, एक। क्या लिखा? स्कूटर, यामा, लाओ, एक। टी जरा हाफ। आधा कप चाय मांग रहा है भाई। टी कप, टी जरा हाफ, वो नवाब थे। क्रोमाटा, मन टिक रे। फे फेरस, कौन रहेगा आयरलैंड? नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। गड़बड़ निकल रहा है बेटा, रिदम मत बिगाड़ दे, मजा आ रहा है बोलने में। अरे तो सही कर दूंगा मैं, सब टेंशन मत ले तू। एक बार मेरे रिदम बिगाड़ दी तूने, वापस बोलूंगा मैं। स्कूटर, यामा, लाओ, एक। टी जरा हाफ, वो नवाब थे। क्रोमाटा, मनटिक रे, वो नवाब थे। टंगस्टन कहाँ गया रे?
क्रोमाटा, अरे टंगस्टन टंगस्टन, मैं टंगस्टन घूम गया मेरा। हाँ अब ठीक है। मैं सब सही कर लाऊंगा, टेंशन मतलब बार बार बोलूंगा तो याद आ जाता। क्रोमाटा, टा मतलब होता है टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल होता है डब्लू। हाँ उल्टा डब्लू, उल्टा मंगलू। नहीं। कौन, कौन आगे आए? जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है। एस, रफ, दुबे, संग, बागा। हंस, मत, दोस्त, रोएगा कौन? इतनी सी पीरियोडिक टेबल है, चेक कर लो एक बार। सब सही लिखे हैं। मेरे को एक में एक आध में गड़बड़ रहती है, इसको चेक करना बेटा। ये टी ए है या टी एच है? हाँ मैंने बोल दिया था, बात आई है, इतनी देर तो नहीं। इधर बोल रही थी। कोई बात नहीं, बालिका चेक करेगी। नेट खत्म हो गया, कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ, तुम देखना। अरे तो सुन लेना मेरी बातों, बातें सुन लो मेरी, तुम ऐसे। हाँ भाई, थोरियम मेरे को पता है, उसमें आता है टी एच आएगा। अभी देखना बेटा, देखा ना? हाँ, एस सी, वाई, एल ए और ए सी, टी आई, जेड आर, एच एफ, आर एफ। मैं समझ में आ रहा है ना कैसे बोल रहा हूँ? हाँ बहुत बढ़िया। वी, एन बी, टी ए, डी बी, सी आर, एम ओ, डब्ल्यू, एस जी, एम एन, टी सी, आर ई, बी एच, एफ ई, आर यू, ओ एस, एच एस, सी ओ, आर एच, आई आर, एम एम टी, एन आई, पी डी, पी टी, डी एस, सी यू, ए जी, ए यू, आर जी, जेड एन। हाँ, अच्छा रोएगा आर जी आएगा ना, रोएगे में तो आर जी आएगा। जिंक, कैडमियम, मरकरी, सी एन। इसको बेटा यू यू एन भी बोलते हैं, इसको यू यू एच बोलते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी गड़बड़ हुई, आर जी। किसका बेटा? टी एल, टी एच थोरियम का होता है, एफ ब्लॉक में आता है, एक्टिनोइड सीरीज का, इसके इसके जस्ट बाद में आता है। कहाँ गया? इसके बाद में थोरियम आता है, थोरियम। किसके बाद? एक्टिनियम के बाद, एक्टिनोइड सीरीज का दूसरा आइटम। एफ ब्लॉक कहाँ बनाऊं, तो पहले ये तो बनाओ। माथे पे बना दूं मेरे? पहले वो तो बनाओ। एफ ब्लॉक भी बनाएंगे? जब इतने बना दिए तो एफ ब्लॉक कौन सी चीज है? बात हुई थी अपनी 112 आइटम तक। 112 याद है मास्टर को? 112 लिख दिए मास्टर ने। बीच में 14 28 छोड़े हैं, 28 नहीं 26। लिखो फटाफट।
लिख लिया भाई? है? ट्रिक लिखाऊं क्या? ट्रिक लिखाऊं क्या? डी ब्लॉक की लिखाऊं? चलो कल ही लिखेंगे ट्रिक, दोबारा बनाएंगे इसको। सेव तो होगी ना ये? कल दोबारा बनाऊंगा मैं। सेव हो चाहे नहीं हो, दोबारा बनाऊंगा पूरी कल। क्योंकि बार बार बनाते हैं ना तभी प्रैक्टिस आती है, ऐसे नहीं कि अपने पास सुविधा तो दोबारा लिख लाओ। कल देखना तुम्हारे सामने, कल दोबारा बनाऊंगा मैं, है ना? ठीक है संजय जी। कर दो क्लास ओवर। ठीक है भाई। अब चल तो गया आपका? अच्छा वो हुआ था, याद नहीं दिला। ठीक है भाई। सुनो, अरे यार